हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसकेएसएन क्लास में। जैसे कि फ्रेंड्स अपन नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपन, यानी कि अपन नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर अपन इसके बाद में डेसिमल नंबर पढ़ चुके थे और हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अपन इन तीन टॉपिक को पढ़ चुके थे। अभी फ्रेंड्स इनमें अपन पढ़ तो लिया, बट अपना इनमें देखो जिस प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि डेसिमल टू, अपन यहाँ तो पहले अपने डेसिमल से कन्वर्ट किया सभी को, बट हम बस यहाँ पर पूछ लिया जाए कि हम बस हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बस डायरेक्ट किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे इनको, तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ कि किस प्रकार अपन इसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी जैसे मान लो आप ऑक्टल 6 में जा रहे हो, हेक्साडेसिमल जा रहे हो, या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आ रहे हो। ठीक है, तो इनमें जो बीच का कनेक्टिंग कड़ी रहेगी तो कौन सी संख्या रहेगी, बाइनरी संख्या रहेगी। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे यहाँ पर अपन, तो अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। अपना टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में अपन क्या क्या देख चुके थे, तो बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ चुके थे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी अंक को बाइनरी में किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन यहाँ पर, यानी कि जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पर कुछ अंक लिख लेते हैं 1, 2, 4 और 8। ठीक है, अब इस इन अंकों को किस प्रकार लिखते हैं यहाँ पर अपन। ठीक है, तो अपना यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इस अंक को किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको जैसे अपन को 1 लिखना है, यानी बाइनरी संख्या में 1 लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 1 और बाकी जगह पे लिख देंगे 0 0 लिख देंगे। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि बाइनरी में 1 को 4 डिजिट में लिखो, या फिर 3 डिजिट में लिखो, 2 डिजिट में लिखो, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर 1 को 1 के लिख देंगे। ठीक है, और 3 यहाँ पर 4 डिजिट के लिए आपके पास 3 डिजिट खाली यहाँ पर, तो इसको किस में लिख देंगे अपन 0 0 से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि 2 को बाइनरी में लिखो। ठीक है, तो 2 को किससे लिखेंगे यहाँ पर, कि जहां पर 1 है वहां पर वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो 2 की जगह पर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू रख दी और इधर 0 0 रख दिया। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, जैसे 8 4 2 और 1 यहाँ पर। ठीक है, तो अपन पहले 1 को लिखेंगे, तो 1 को बाइनरी में लिखने के लिए जैसे पूछ लिया आपसे 1 को 4 डिजिट में लिखो, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर 1 और 0 0 और 0, ये 4 डिजिट में लिख दिया 1 को। फिर आपसे पूछ लिया जाए 2 को लिखो, तो 2 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1, इधर वापस 0 0 और 0। ठीक है, फिर आपको पूछ लिया जाए कि 3 को 4 डिजिट में लिखो, तो 3 को किस प्रकार लिखेंगे अपन, इन पास देखो यहाँ पर 2, ये 2 लिख लिया। अब 3 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि अपने पास 3 तो है नहीं, तो 3 को कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पर, कि बस यहाँ पर 1 तो 2 का लिखेंगे और 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बाकी जगह क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर 0 0 लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए 3 के बाद में पूछ लिया जाए 4 को किस प्रकार लिखे, तो 4 को कैसे लिखेंगे अपन, तो 4 में यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे और बाकी सभी जगह 0 लिखेंगे, क्योंकि 4 अपना यहाँ पर टेबल में मिल रहा है। 4 कैसे मिलेगा, देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इस प्रकार मिलेंगे, यानी इसी क्रम में मिलेगा अपन को। ठीक है, तो ये आपको अंक लिखने आने चाहिए। फिर आपसे पूछ लीजिए 5 को किस प्रकार लिखे, तो 5 को कैसे लिखेंगे, कि एक तो यहाँ पर 4 है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा, तो 1 यहाँ रखेंगे और इधर 0 और 1 और 0 रख देंगे अपन यहाँ, तो क्या हो गया, देखो 1 तो यहाँ पर है, ये 4 यहाँ का है। ठीक है, और 1 इधर है यहाँ पर। ठीक है, यानी इसमें भी 1 आ रहा है और इधर 4 आ रहा है, तो कितना हो गया 4 और 1 कितना गया 5 हो गया। उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए, ये 10 तक अंक बता रहा हूँ मैं आपको। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया कि 6 को किस प्रकार लिखिए। ठीक है, बस 6 को कैसे लिखे अपन यहाँ पर 0, तो इसको क्या लिख दूं मैं, एक तो यहाँ 4 लिख दूं और 4 और 2 कितने जाएंगे 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 लिख दिया और इधर 0 लिख दिया, तो बाइनरी में मैंने किसको लिख दिया यहाँ पर 6 को लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए 7 को कैसे लिखिए, तो 7 को क्या करेंगे अपन यहाँ पर, इधर 0 1 4 और 2 कितने हो गए 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, ये 7 को मैंने किस में लिख दिया, बाइनरी में लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार पूछ ली जाए आपसे 8 कैसे लिखे, तो आपको यहाँ पर अपने क्या आ रहा है टेबल में 8 ऐसे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो 8 को ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पर अपन, यहाँ पर कि 1 0 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करना है अपन को लिखना है। ठीक है, अब देखो और भी लिख लेंगे अपन यहाँ पर, जैसे यहाँ तक तो 8 तक के अंक, तो मैं 8 वाले को ऊपर लिख देता हूँ, तो 8 वाले अंकों को अपने ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आपको, तो अपन 8 तक तो लिख चुके, तो मैं 8 को एक बार
यहाँ पर से लिख देता हूँ। जैसे अपन को 8 को लिखना है, यहाँ पर 8 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख देंगे और 0 0 0। तो ये क्या हो गया आपका, 8 को किसमें लिख दिया मैंने, यहाँ पर बाइनरी में लिख दिया। कैसे लिखा, बस 8 के पास हमें संख्या मिल रही है, ठीक है, और 4 अपने पास 8 यहाँ पूरा हो गया और अपन को इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिससे पूछ ले आपसे 9 को लिखे, 9 को कैसे लिखेंगे अपन, एक तो 8 ले लेंगे और इधर 1 ले लेंगे और बाकी जगह पे 0, यानी 4 डिजिट में लिखने के लिए बोले तो इस प्रकार लिखना है। उसी प्रकार आप 10 से बोल दिया तो 10 को कैसे लेंगे अपन, 8 ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 10 और इधर 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए 11 को किस प्रकार लिखे, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक तो यहाँ पर ले लेंगे 8 वाला, ठीक है, और इधर 0 और इधर क्या लेंगे 2 वाले को भी ले लेंगे और 1 वाले को भी ले लेंगे। तो बस कितना 8 8 और 2 कितने यहाँ पर 10 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछ लीजिए 12 को मैं 15 तक कर देता हूँ, 12 को लिखे तो 12 को कैसे लिखेंगे अपन, 1 लिख देंगे यहाँ पर और इधर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 8 और 4 कितने होंगे 12, तो ये हो गए, तो दोनों जगह क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 0 0, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लीजिए 13 को किस प्रकार लिखे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 1 और 0 और ये 1, क्योंकि 8 4 कितने 12 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया। वैसे ही 14 को बोल दे आपसे तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 1 तो कितने 12, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और कितने की 14, यानी कि 4 8 4 12 12 और 2 कितने की 14 हो गई, ठीक है। वैसे ही आपसे 15 की पूछ ले तो 15 को क्या करेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 15 में चारों जगह ही 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 को यहाँ पर लिख देते हैं अपन, तो 15 को लिखना हो आपको तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 1 1 और 1, यानी कि तीनों अंकों को जोड़ेंगे, यानी जो 4 अंक हैं इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 8 4 12 12 और 2 कितने के 14 14 1 15, यानी कि बाइनरी में अगर 15 को लिखना हो तो कितना आ जाएंगे 4 बार 1 1 इकाई अंक आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये अंक समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके देखें, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करना है आपको, अंकों को रखना आना चाहिए, यानी बाइनरी अंक आपको 15 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। कैसे रखना है वो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करना है, हमको एडजस्ट करके चलना है, इस प्रकार लिखना है अपना अंकों को, ठीक है। क्योंकि हम आगे लिखेंगे, क्योंकि जैसे मान लो मैं हेक्साडेसिमल में कोई संख्या लिखूंगा या फिर आपको बाइनरी में यानी ऑक्टल में संख्या लिखूंगा तो वहां पर तो संख्या लिखूंगा, तो संख्या को किस प्रकार लिखेंगे अपन, इस प्रकार लिखना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं आज का अपना रहेगा टॉपिक ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे अपन, बाइनरी तो कर लिया था, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर अपन आगे ऑक्टल से किस में करेंगे, डायरेक्ट बाइनरी में, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। यानी ऑक्टल संख्या किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट अपन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वहां तो क्या कर रहे थे अपन, ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे थे और डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे थे, बट यहाँ पर क्या करेंगे ऑक्टल से बाइनरी, ठीक है। तो पहले मैं ऑक्टल से बाइनरी बताऊंगा, फिर आपको इससे से क्या करेंगे अपन डेसिमल, हेक्साडेसिमल जो भी कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ से अपन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो अपन यहाँ लिया ऑक्टल में लिया मैं यहाँ पर 26 ले लिया, ठीक है। ये 26 किस में है, यहाँ पर ऑक्टल में, ठीक है। अब इसको बाइनरी में बदलना है अपन को। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन बाइनरी में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कि बस 8 है तो इसका अपना आधार क्या लेंगे, यहाँ पर 8 का क्या ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पर कि 8 के जो भी अंक ये अंक हैं इसको किस में लिखना है, 3 3 के जोड़े में लिखना है। जैसे यहाँ पर हेक्साडेसिमल होगा उसको किस में लिखेंगे अपन 4 4 के जोड़े में लिखेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर 2 को बाइनरी में लिखना है, 2 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि 2 को बाइनरी में डायरेक्ट लिख देंगे 0 1 और 0, ठीक है। यानी कि इसका मतलब 1 2 और 4, तो ये 0 हो गया और अपना 2 एक सही से आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन 2 को बाइनरी में, यानी कि 0 और 1 0, ठीक है। बस क्या आप लिखते हैं अपन बाइनरी में क्वेश्चन किया था, कैसे किया था कि 1 2 4, तो ये 0 वाले तो काट दिए थे, बचा 1 वाला, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो 2 को बाइनरी में कैसे लिखा अपने यहाँ पर 0 1 और 0, ठीक है। इसी प्रकार अपन 6 को कैसे लिखेंगे यहाँ पर अब बाइनरी में, तो 6 को कैसे लिखेंगे अपने यहाँ पर, यानी कि 3 अंकों में, तो 1 1 और 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 1 2 और 4, ठीक है। यानी 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, यानी कि
2 को भी बाइनरी में लिख दिया और 6 को भी बाइनरी में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कि बस जो बाइनरी में कन्वर्ट किया मैंने 26 को, यानी ऑक्टल से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट किया, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 1 0 0 1 0 और 1 1 और 0, तो किसमें कन्वर्ट हो गया अपने यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऑक्टल से किसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट अपन ने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कैसे ले लेंगे अपन यहाँ पर एग्जांपल। से मान लो आपने कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल में 9 तो नहीं आएगा, 7 8। ठीक है, 7 8 आपने क्या है, एक ऑक्टल संख्या है। ठीक है, तो ऑक्टल संख्या को किसमें कन्वर्ट करना है अपन को, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी 78 किसमें कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग 7 को किसमें लिखेंगे, पहले बाइनरी में लिखेंगे और 8 को भी बाइनरी में लिखेंगे। ठीक है, तो 7 को लिखेंगे अपन बाइनरी में। 7 को कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पर, कि बस यहाँ पर लिखेंगे कि 0 1 1 और 1। ठीक है, 3 अंक में लिख दिया अपने डायरेक्ट यहाँ पर, यानी 7 को कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, जिससे यहाँ पर 1 2 और 4। ठीक है, 4 2 और 1 को आप प्लस करोगे तो कितने जाएंगे, 7 हो जाएंगे। फिर अपन 8 को भी बाइनरी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कि बस 8 4 अंक आएगा 1 0 0। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 4 8। ठीक है, तो 8 अपना डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, अपना बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया अपना, ये 8 आ गया 1 2 4 8। ठीक है, तो ये वो तो कट जाएंगे और हमारे पास बाकी वाली संख्या रह जाएगी। तो यहाँ पर 78 को अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में। तो संख्या क्या होगी, 1 1 1 और 1, ये 8 वाले की चली गया मैं यहाँ पर 1 0 0 0। तो किसमें कन्वर्ट हो गया अपने यहाँ पर, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, यानी ऑक्टल से किसमें कन्वर्ट किया, डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर क्या करें, इसको ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपन वापस बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वापस वही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन उसको भी कैसे करेंगे यहाँ पर कन्वर्ट। जैसे अपन यहाँ पर ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल में जाते हैं, फिर बाइनरी में आते हैं अपन वापस। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा मेथड। ठीक है, ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी में। अब यहाँ से अपन हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ठीक है, कैसे जाएंगे वो अपन देखेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा और भी बता देता हूँ कि अपन कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहले अपन, तो यहाँ पर जैसे मान लो इसी 26 को क्या ले लिया अपन, यानी ऑक्टल है, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दें यहाँ पर, तो देखते हैं अपन यहाँ पर ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑक्टल से वापस डेसिमल, डेसिमल टू वापस बाइनरी में लेके आऊंगा। ठीक है, यानी कि वापस यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी देखते हैं अपन यहाँ पर कि ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट करें अपन, वापस तो पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, जैसे अपन डेसिमल का संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 6 को एक से लिख देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 को इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 हो गया, हाँ, यानी कि 8 की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना का पास यहाँ पर 22 हो गया। ठीक है, तो किसमें हो गया अपना, यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इस डेसिमल को मैं अब बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा वापस। ठीक है, तो वापस एक अंक आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन 22 को कन्वर्ट करते हैं अपन बाइनरी में। इधर ले लेते हैं अपन ये 22। ठीक है, यहाँ पर ले लिया अपना रिमाइंडर और 2 का भाग लगाएंगे अपन। ठीक है, तो 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर 10 बार जा रहा है, यानी कि 10 बार चला गया, 11 बार हो जाएगा। ठीक है, 11 बार चला गया और रिमाइंडर क्या बचा अपना, 0 बच गया। फिर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर 5 बार। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया पास, 1 बच गया। फिर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर 4, 2 के भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। फिर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार। तो रिमाइंडर क्या बचा अपना 0 और अपना एक ही संख्या आ गई। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको उतारो, ये 1 0 1
और 0। ठीक है, तो हम बस यहाँ पर देखेंगे कि बस जैसे इस 0 को हटाएंगे अपन, ठीक है, हम बस यहाँ पर इसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी, जैसे अपन इसको अंकों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, यानी अंक से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखता हूँ मैं 0 की, जैसे मान लो इसको रखता हूँ मैं 1 2 4, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या है, अपन बस देखो इसको मिलान करो 1 0 1 1 और 0, तो अब आंसर क्या है, सही है। ठीक है, यानी कि अपन ने किससे कन्वर्ट किया यहाँ पर, यानी कि ऑक्टल को किस में कन्वर्ट किया, मैंने यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, और डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया, वापस बाइनरी में। तो अपन डायरेक्ट किससे कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ऑक्टल को डायरेक्ट अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मेथड लग रहा था यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, इसको नहीं लेंगे बीच में। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे होगा, इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस 0 को लिखने का यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अगर संख्या भी ऐड करेंगे अपन तो यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं है, यानी कि संख्या के आगे अगर अपन 0 लगा, यानी कि पॉइंट के पहले वाली संख्या के आगे अगर 0 लगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, और पॉइंट के बाद वाली संख्या के अगर पीछे भी 0 लगा रहे अपन तो उसका भी कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्टल से किसमें कन्वर्ट किया अपन, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अपन डायरेक्ट यहाँ से हेक्साडेसिमल भी ले लेते हैं, उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, इसी से ले लेते हैं अपन यहाँ पर, इसी को भी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कर लेते हैं डायरेक्ट, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, इसमें जाना पड़ेगा, अगर अपन ऑक्टल से बाइनरी करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे अपन हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, यानी ऑक्टल से कहाँ आएंगे, बाइनरी में आएंगे, कि बाइनरी मेन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से आएंगे अपन हेक्साडेसिमल में आएंगे। ठीक है, तो अपन जैसे मान लो अपना ऑक्टल में कोई भी संख्या लेते हैं, अपन वापस 78 को ले लेते हैं, 78 को। ठीक है, 78 8 तो अपना इसमें नहीं आएगा ऑक्टल में, उसमें अपन ले लेता थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते अपन 76 ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि ऑक्टल अपना कहाँ तक होता है, 0 से 7 तक होता है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन किसमें ले जाएंगे, हेक्साडेसिमल में ले जाएंगे। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में कैसे ले जाएंगे, यहाँ पर पहले तो किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, बाइनरी में। तो बाइनरी के सिनेरियो क्या होगा यहाँ पर, इस 7 को पहले किसमें लेके अपन, बाइनरी में लेके, यानी कि 3 अंकों में लेके, क्योंकि हमारे पास 8 है तो 8 में क्या करेंगे, 3 अंक का ग्रुप करेंगे, और हेक्साडेसिमल में 4 अंक का ग्रुप करेंगे। ठीक है, तो 6 को बाइनरी में लिखने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 0 1 और 1, ये 3 अंकों के। ठीक है, इसको अपन 3 अंकों में लिखेंगे, इसको भी अपन 1 1 और 0, इसको भी लिखेंगे अपन 3 अंकों में 1 1 और 1। ठीक है, तो 7 को किसमें लिख दिया मैंने, यहाँ पर बाइनरी में लिख दिया, और 6 को भी बाइनरी में लिख दिया। ठीक है, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया अपने यहाँ पर 1 1 1 और 1 1 और 0, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे अपन, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसमें करेंगे हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जैसे 3 का ग्रुप बन रहा था, यहाँ पर 4 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपना 4 का ग्रुप बनाना है अपन को। ठीक है, यहाँ पर किधर से बनाएंगे, पीछे से ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 1 और 2, इसके नहीं बना तो आगे 0 लगा दो। ठीक है ना, ये इधर ले लेते हैं, अंक को नीचे ले लेते हैं, ये 1 1 1 और 1 और 0। ठीक है, 5 बार 1 आ रहा है और 1 बार 0 आ रहा है। ठीक है, तो एक जोड़ा कंप्लीट हो गया 4 का, और एक जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ तो इधर आगे 0 लगा लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, यानी बाइनरी में तो आगे, आप कहाँ पर जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। तो क्या करेंगे, वापस इसका काउंटर करेंगे, यानी इसको संख्या में काउंट करेंगे 1 2 4 8। ठीक है, 1 2 4 और 8, ये 8। ठीक है, ये तो 0 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर किस किस संख्या में संख्या आ रही है, तो यहाँ पर देखो 8 और 4 कितने की 12, 12 और 2 कितने की, हम 8 और 4 12, 12 और 2 कितने की 16। ठीक है, तो 16 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पर ये 16, ये तो कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, बस यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2 और 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, यानी कि हेक्साडेसिमल में अपन पास 16, अपने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ
12 2 14 हो गए ना यहाँ पर, तो ठीक है 14 हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास 8 4 12 12 2 14, इधर 0 कट गया। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इसको लिखेंगे अपन, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया अपना। ठीक है, तो आपका हेक्साडेसिमल संख्या कितने हो जाएंगे 3, और 14 को क्या लिखते हैं अपन सी से रिप्रेजेंट कर, यानी कि अपना 14 को किसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन डी से, इसे आप अल्फाबेट में लिखा था ए बी सी डी और ई और एफ। ठीक है, 10 11 12 13 और 14 यानी ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 और ई, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, यानी ऑक्टल से कहां पहुंच गया अपन बाइनरी, बाइनरी टू कहां पहुंच गया अपन हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट अपन बाइनरी में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर बाइनरी से किसमें कन्वर्ट कर दिया अपन यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपने पास ऑक्टल में किसका ग्रुप बनता है 3-3 अंकों का ग्रुप बनता है। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में 4-4 अंकों का ग्रुप बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इस प्रकार का ले लिया। अब देखो हमारे पास एक्सक्यूशन अपन उल्टा लेते हैं यहाँ हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, तो उसको भी ले लेते हैं अपन, तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल लेते हैं क्वेश्चन अपन। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल ले लेते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे मान लो EF2 ले लिया अपन। ठीक है, क्या ले लिया EF2, ये हेक्साडेसिमल संख्या है। पहले कहां पर आएंगे अपन बाइनरी में आएंगे, ये बाइनरी में आएंगे अपन। ठीक है, फिर कहां आएंगे अपन हेक्साडेसिमल में जाएंगे, इसमें आ जाएंगे ऑक्टल में, इसमें काउंट करना है अपन को ऑक्टल में। ठीक है, तो ई को क्या लिखा था अपन यहाँ पर, ई को कितना लिख रहे थे अपन 14 लिख रहे थे। ई का मतलब कितना यहाँ पर 14, एफ का मतलब कितना यहाँ पर 15 और 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको किस में कन्वर्ट करेगा वापिस, पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले 2 को, अब 4 अंकों में लिखेंगे यहाँ पर अपन इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन 0 0 1 और 0। ठीक है, फिर 15 को कन्वर्ट करेंगे अपन 1 1 1 और 1 हो जाएगा। इधर देखो 2 1 2 4 8। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 2 कितने के पास 14, 14 और 1 15। ठीक है, यहाँ पर 1 2 4 8, तो यहाँ पर 2 का 2 जा रहा है। अब 14 को कर लेते हैं अपन यहाँ पर अपन कन्वर्ट, तो क्या करेंगे अपन 1 1 1 और 0। ठीक है, क्योंकि 1 2 4 8। ठीक है, यानी कि 8 4 12, 12 और 2 कितने होंगे 14 हो। ठीक है, तो 14 को कन्वर्ट कर दिया, 15 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और 2 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बस आंसर कितना है यहाँ पर कि अपन बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो कितना आंसर है यहाँ पर, इसको लिखेंगे 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, और 0 0 1 और 0, तो अपन किस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर अपन ने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अपन हेक्साडेसिमल से कहाँ गए बाइनरी में आ गए। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो 3-3 का ग्रुप बनाते हैं अपन, तो एक ग्रुप हो गया, फिर दूसरा ग्रुप हो गया, फिर तीसरा ग्रुप हो गया, फिर चौथा ग्रुप हो गया, यानी 4 ग्रुप बन गए। ठीक है, देखो यहाँ पर 3-3 अंकों के कितने ग्रुप बन गए 4 ग्रुप बन गए। अब इनको संख्या में कन्वर्ट करेंगे वापस, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ठीक है, अब देखो 1 2 4, अब देखो यहाँ पर इसी को आप जोड़ लेंगे, तो 4 2 6 6 रहे कितना हो गया 7, 4 2 6, यहाँ पर देखो ये 0 आ रहा है तो यहाँ पर कट जाएगा, जहां पर 0 आ रहा है वो संख्या ऐड नहीं होगी। ठीक है ना, तो बस कितना बचेगा 2 और 1 बच गया, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 4 2 कितने होंगे 6 हो जाएंगे और 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना जाएगा 7362 अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि 7362 ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा ऑक्टल में 7362 अपना ऑक्टल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको समझो कि अपनी बात समझने की बात यहाँ पर ज्यादा है, इसमें काटा पीटा नहीं करने का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी। तो अपन इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, ये 0 0 है। ठीक है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो हमारा यहाँ पर कितना हो गया, इसका मतलब 7 है, इसका मतलब 3 है। ठीक है, इसका मतलब कितना है 6 है, इसका मतलब अपना 2 है। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी संख्या लिख दे रहा हूं मैं, वहां पर 1 2 4
ठीक है, यानी 4 2 6, 6 1 7। फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 2 4, 4 2, यहाँ पर देखो ये तो 0 आ रहा है, तो 0 कट जाएगा। ठीक है, तो बस 2 और 1 3 बचता है। फिर यहाँ पर 1 2 4, तो 1 तो कट गया। ठीक है, तो 4 2 बच गए, यहाँ पर 6 बच गए। फिर यहाँ पर 1 2 4, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 2 बच गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया अपना, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करना आना चाहिए अपने को, कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपने पास हेक्साडेसिमल से बना रहे हो तो 4 4 का ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, ऑक्टल में बना रहे तो 3 दिन का ग्रुप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी क्या होगा, अपना सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस प्रकार कन्वर्ट करना है आपको। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने छोटा सा, इसी को तोड़ के, जैसे अपने यहाँ पे इस 2 को हटा देते हैं, इस 2 को हटा देते हैं और ई और एफ रखते हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर जैसे मान लो ये अंक हट जाएंगे, यहाँ पर ये हटा दिया अपने यहाँ पर इसको। ठीक है, ये इसको हटा दिया, थोड़ा सा साफ ही कर लेंगे इसको अपन। तो क्या करेंगे अपन, इसको हटा देंगे और क्या हो जाएगा अपना बाइनरी अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 और 0 1 1 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपना बाइनरी में हो गया। अब इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, इनकी ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 दिन का ग्रुप बनाएंगे। ये 3 दिन का ग्रुप बन गया, इधर नहीं बना तो अपन 4 अंक किसके हो गए और 1 अंक ज्यादा ले लिया अपन ने। ठीक है, नहीं लिया इधर से, इसको हटा लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन 3 का ग्रुप, 1 और 1 और इधर 1 बच गया, तो इधर 0, तो बस क्या हो गया, 3 का ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखो इसको संख्या में कन्वर्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ठीक है, हमारा 0 वाला ऐड नहीं होगा, ये 0 वाले हटा दिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर 0 हट रहा है, यानी 2 हट रहा है, तो यहाँ पर 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गया। यहाँ पर देखो 4 2 और 1 तीनों के ऐसे कैसे बच रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया अपने, यहाँ पर यानी कि ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया अपना, यहाँ पर ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 357 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार क्या करना है अपने को, सॉल्यूशन करना है। तो अपन आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो अपन अगला टॉपिक लेंगे डेसिमल यानी दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना बाइनरी ऐसे तो बहुत बड़ा होता है, जैसे अपने जोड़ना हो घटाना हो तो भी बाइनरी संख्या हम किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार घटाते हैं। ठीक है, बट अपना मैथमेटिक्स के जो अपना टॉपिक था, तो मैंने ऐसे भी बहुत ज्यादा ले लिए, बहुत सारे बाइनरी पढ़ा के बंद कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल से रहेगा अपना डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।